साथियों, अंतरिक्ष अभियान से संबंधित एक पार्ट 1 आपका वीडियो अपलोड हो चुका है। ये पार्ट 2 है। चलिए शुरू करते हैं। सवाल है इनसेट। इनसेट क्या है? तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इसका पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था? तो ये 1982 में, अप्रैल 1982 में जो है इनसेट भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली का पहला उपग्रह छोड़ा गया था। इस उपग्रह को भेजने का, प्रक्षेपण करने का क्या उद्देश्य है? तो दूर दराज के क्षेत्रों में टीवी प्रसारण, संचार या मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करेंगे। कौन? तो इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इसका पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था? तो अप्रैल 1982 में। और आपको पता होगा भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण भी जो है वो 1982 में ही किया गया था। अगर हम लोग बात करें भारत में ASLV यानी कि ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? तो 1987 में इसका पहली बार इसका लॉन्चिंग हुआ था। ASLV फुल फॉर्म क्या होता है? ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। वहीं पर PSLV इसका जो पहली बार लॉन्चिंग किया गया था वो किया गया था इसके 7 साल बाद, यानी कि 1994 में इसका किया गया था। और इसके बाद GSLV इसका जो परीक्षण किया गया था इसके 7 साल बाद, यानी कि 2001 में किया गया था। याद रखिएगा, ASLV कब? 1987 में। PSLV कब? तो इसके 7 साल बाद, यानी 1994 में। उसके बाद GSLV वो कब? तो 2001 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साथियों, ये सवाल हम लोग देख चुके हैं। लाइका कुत्ता जो है, ऐसा नहीं, अल्बर्ट द्वितीय वो पहला बंदर था, 1949 में भेजा गया था। वहीं पर लाइका कुत्ता जो कि स्पुतनिक 2 से भेजा गया था, कब? 1957 में। ठीक है, आगे देखिए। ISS इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये कब से कार्यरत है? तो 2000 ईस्वी से ये कार्यरत है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स को अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहकर काम करने का मौका मिलता है। अगला सवाल है कि रूस ने एक क्लीन रॉकेट के नाम पर एक रॉकेट बनाया है जिसका क्या नाम है? क्लीन रॉकेट। और ये है अंगारा। अंगारा किसके द्वारा बनाया गया है? तो रूस के द्वारा बनाया गया है। और ये रूस ने जो बनाया है ना, ये बहुउद्देशीय मॉडल के आधार पर बनाया है। और इस रॉकेट में ऑक्सीजन और केरोसिन से चलने वाले इंजनों का प्रयोग किया गया है। ऑक्सीजन और केरोसिन से चलने वाले इंजनों का प्रयोग किया गया है अंगारा में। किसके द्वारा बनाया गया है? तो रूस के द्वारा बनाया गया है। देखिए, GSAT-7 ये एक है सुरक्षा उपग्रह, भारत का प्रथम सुरक्षा उपग्रह है। वहीं पर GSAT-8 जो है वो आपका कौन सा उपग्रह है? संचार उपग्रह है। GSAT-8 क्या है? तो ये एक संचार उपग्रह है और इसका प्रक्षेपण जो है 2011 में किया गया था। वहीं पर GSAT-7 की बात करेंगे तो ये क्या है? तो GSAT-7 जो ये सुरक्षा उपग्रह है। GSAT-8 क्या है? तो ये एक संचार उपग्रह है। सवाल में यही कह रहा है कि परिक्रमा में उपग्रहों को स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रक्षेपण यान नहीं है। PSLV ये है, GSLV ये भी है, एरियन SGS ये भी है, लेकिन GSAT-8 नहीं है। तो ये है क्या? तो ये एक संचार उपग्रह है। ठीक है, ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है। GSAT का फुल फॉर्म यही हुआ। 1969 में आपको पता होगा अपोलो 11 वाला जो था उससे गया हुआ था नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की धरती पर। अभी तक में टोटल 12 लोगों ने चंद्रमा का सैर किया है। ठीक है, और अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला मनुष्य कौन था? तो गागरिन था। पुरुष में वोस्टॉक 1 से गया हुआ था और 1961 में गया हुआ था। वहीं पर महिला का नाम आएगा तो वो हो जाएगा ट्रेस्कोवा। एल्ड्रिन कौन है? तो चंद्रमा की धरती पर रखने वाला दूसरा व्यक्ति पाँव जो है वो एडविन एल्ड्रिन ही था। और पहला कदम रखने वाला कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। अगला सवाल है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में प्रवेश करे और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मनुष्य बन गया था, वो है गागरिन। गागरिन जो है वो अंतरिक्ष में प्रवेश किया और
पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव बन गया था यूरी गागरिन। कब गया था? 1961 में गया था। किस यान से गया था? वोस्टॉक 1 से गया था। कहाँ का था ये? तो रूस से था ये। सवाल में कह रहा है कि चंद्रयान प्रथम इसको कब लॉन्च किया गया था? तो ये जो है आपका 2008 में लॉन्च किया गया था। और कह रहा है कि भारत का सर्वप्रथम लूनर प्रोब कौन सा है? तो चंद्रयान प्रथम है। मंगलयान नहीं, एस्ट्रोसेट भी नहीं है, IRNSS-1E ये भी नहीं है। अगला सवाल है, देखिए जो सवाल हमने आपको बताया था, हबल ये अमेरिका का टेलीस्कोप है और इसको जो है 1990 में प्रक्षेपित किया गया था। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसी टेलीस्कोप ने सबसे पहले सुपरनोवा विस्फोट का तस्वीर लिया था। और इससे संबंधित सवाल भी बन गया है कि सर्वप्रथम पूर्वानुमानित सुपरनोवा विस्फोट की तस्वीर लेने वाला हबल ये अंतरिक्ष दूरबीन है और ये जो है किस देश से संबंध रखता है? तो याद रखिएगा अमेरिका से है। ठीक है, अगला देख लीजिए। हमने अभी तुरंत आपको बताया था कि 2002 में जो है इसका नाम जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कर दिया गया। अगला सवाल आपका है IRNSS ये क्या है? तो इनमें से कौन एक नेविगेशन नौकायान नौ परिवहन सैटेलाइट है? तो IRNS फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इसको लॉन्च कब किया गया था? 2013 में किया गया था। कब किया गया था? 2013 में। किसको? IRNSS को, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इसका यूज कहाँ होता है? तो जैसे देख लीजिए नौवहन की जानकारी मोबाइल फ़ोनों के साथ एकीकरण, भूभागीय और समुद्री नौवहन के लिए, और फिर यात्रियों को भूभागीय नौवहन की जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर के ये जो है नेविगेशन का काम करता है। इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम इसको कब लॉन्च किया गया था? तो 2013 में, याद रखिएगा। अगला सवाल देख लीजिए, GPS का यूज़ कहाँ किया जाता है? तो आपको यहाँ ये ऑप्शन देखने से लगेगा कि अच्छा ये जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। सवाल में कह रहा है कि GPS सिस्टम के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? तो देखिए यह एक अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन प्रणाली है, बिल्कुल सही बात है। यह चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है, ये भी सही है। और फिर कह रहा है कि यह कार में नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। अब ये कह रहा है कि इससे वाहनों की आवाजाही का नक्शा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। और इसमें यही कह रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है। देखिए GPS का पहला प्रयोग जो है ना 1960 में किया गया था, ठीक है ना। 1960 में अमेरिकी नौसेना ने किया था। किसका प्रयोग? GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसरो के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? विक्रम साराभाई। और इन्हीं को अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है, कहा जाता है। अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा था। तो वो है स्कॉट जोसेफ कैली। आप सिर्फ इतना याद रखिए, कैली जो है वो 340 दिन अंतरिक्ष में बिताया और पृथ्वी पर लौट गया। क्या नाम था? कैली। अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट ये कब पारित हुआ था? आपको लगेगा कि यहाँ तो पूछ रहा है एक्ट कब पारित हुआ था। 1958 में तो स्थापना हुई थी, 1957 हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, 1958 में ही ये एक्ट पारित भी हुआ था और 1958 में ही इसकी स्थापना भी हुई थी। GSLV हमने आपको बता दिया है। GSLV क्या है? तो जियो सिंक्रोनस बोलिए या फिर जियो स्टेशनरी बोलिए। जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये क्या है? GSLV। इसमें जो है ये 3 चरण से काम करता है। पहला चरण में ठोस प्रणोदक इस्तेमाल होता है, दूसरे प्रणोदक में द्रव का इस्तेमाल होता है और तीसरे चरण में जो है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है। और ये लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू अस्थिर कक्षा में स्थापित कर देता है किसी भी उपग्रह को। कौन? GSLV। जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV। भूतुल्यकालिक या फिर भू अस्थिर उपग्रह। इसमें 3 चरण है।
पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा क्रायोजेनिक इंजन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इसरो द्वारा निर्मित मानव रहित उपग्रह कौन सा था? पहला मानव रहित उपग्रह वो है आर्यभट्ट। स्वदेशी तकनीक से बनाया गया था, लेकिन भारत से नहीं छोड़ा गया था इसको, बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इसको छोड़ा गया था, जो कि पूर्व सोवियत संघ में था। अभी वर्तमान में ये कजाकिस्तान में है। अगला सवाल ये देख लीजिए, ये भी वही सवाल है कि मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया था? तो सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। कब? 1957 में। नाम क्या था? स्पुतनिक 1। इसके बाद दूसरा जो उपग्रह था वो था एक्सप्लोरर 1, जो कि अमेरिका के द्वारा छोड़ा गया था। अगला सवाल है कि किससे भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया गया था? देखिए, आर्यभट्ट जो छोड़ा गया था वो भारतीय था, लेकिन भारत से नहीं छोड़ा गया था, बल्कि 1975 की बात है। इसके बाद 1980 में रोहिणी RS-1 इसको छोड़ा गया था, जो कि भारत का था और भारत से ही छोड़ा गया था। इसके बाद 1981 में एप्पल छोड़ा गया था। एप्पल क्या है? तो एप्पल जो है वो भारत का प्रथम संचार उपग्रह है, जिसका कि नाम है एप्पल। आगे सवाल आएगा, वो भी चीज़ हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, भारत का पहला जो उपग्रह था जो भारतीय निर्मित प्रक्षेपण वाहन से प्रक्षेपित किया गया था वो कौन सा है? तो रोहिणी। आर्यभट्ट का इसमें नाम नहीं आएगा, रोहिणी का आएगा। अगला PSLV का पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? जैसा कि हमने आपको बता ही दिया है, PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका जो है पहला सफल परीक्षण किया गया था 1994 में। इसमें क्या होता है? तो इस यान में द्रव प्रणोदक के साथ साथ ठोस प्रणोदक का भी इस्तेमाल किया जाता है। और GSLV में क्या था? उसमें अलग से क्रायोजेनिक इंजन भी था। और ये जो है 500 मीटर से 1000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। 500 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये जाता है। कौन? PSLV। कब इसका परीक्षण किया गया था? तो 1994 में। PSLV का फुल फॉर्म पूछा गया, हमने बताया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV। अगला देख लीजिए, वह उपग्रह जो अंतरिक्ष में जीवन वहन करता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, इसमें आपको नहीं पता है, ऑप्शन से आपको छांटना पड़ेगा। लघु उपग्रह? नहीं। सीमा उपग्रह? नहीं। जासूसी उपग्रह? बिल्कुल नहीं। जैव उपग्रह? बिल्कुल सही। यही सवाल आपका आंसर होगा। देखिए, अंतरिक्ष से सौर्य ऊर्जा कण किस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया था? तो उसका नाम है जेनेसिस। अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा कण यानी कि सोलर वाइंड पार्टिकल, ये किसके द्वारा धरती पर लाया गया था? वो है जेनेसिस नामक अंतरिक्ष यान से। जेनेसिस नामक अंतरिक्ष यान से 2001 में जिसको कि लॉन्च किया गया था, इसने जो है सोलर वाइंड पार्टिकल लाया था, यानी कि सौर ऊर्जा का कण। अगला सवाल देख लीजिए, अंतरिक्ष की सैर करने वाली सर्वप्रथम चीनी महिला कौन है? तो वो है लियू यांग। ये जो है 2012 में गई हुई थी। लियू यांग ये पहली चीनी महिला है। अगला सवाल देख लीजिए, भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है? पहला पूछ रहा है सुरक्षा सैटेलाइट, वो है GSAT-7। GSAT-7 जो है ये सुरक्षा सैटेलाइट है। GSAT-8 जो है वो संचार उपग्रह है। अगला सवाल है कि दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष कौन थी? तो वो है टेरेस्कोवा। कब गई थी? 1963 में। कहाँ की है ये? तो रूस की है। हमने आपको बता दिया है 2013 में जो मंगल मिशन जो लॉन्च किया गया था, उस समय जो इसरो के अध्यक्ष जो थे वो थे के राधाकृष्णन। और देखिए GSAT-18 क्या है? तो ये भी जो है एक संचार उपग्रह ही है। जिस तरह से GSAT-7 ये क्या है? तो संचार, ये सुरक्षा उपग्रह है। फिर 8 ये क्या है? तो संचार उपग्रह। और 18 ये क्या है? ये भी संचार उपग्रह ही है। तो पूछा जा रहा है कि GSAT-18 जो प्रक्षेपित किया गया वो क्या था? तो संचार उपग्रह है, जिसको कि 2016 में लॉन्च किया गया था। अगला सवाल है कि प्रथम भारतीय संचार उपग्रह
वो कौन सा था? एप्पल। हमने आपको बता दिया है। इसको लॉन्च कब किया गया था? 1981 में लॉन्च किया गया था। हालांकि 1980 में जो लॉन्च किया गया था वो भारत से किया गया था, लेकिन ये एप्पल जो है भारत से नहीं, फ्रेंच गुयाना से, कोडू कोडू फ्रेंच गुयाना से इसको लॉन्च किया गया था। अगला सवाल देख लीजिए। हमने आपको ये बात तो पहले ही बता रखा है। कल्पना चावला जो गई थी अंतरिक्ष में, उस यान का नाम क्या था? कोलंबिया। क से कल्पना, क से कोलंबिया। 2003 में इनकी मौत हो गई थी। देखिए न्यू स्टार, ये क्या है? तो न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप एरे। इसको लॉन्च किया गया था 2012 में। ये जो है एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से काम करता है और ये कृष्ण विवर यानी कि ब्लैक होल का गहन सर्वेक्षण के लिए इसको लॉन्च किया गया है। न्यू स्टार को कब लॉन्च किया गया है? 2012 में। ये कैसा टेलीस्कोप है? एक्सरे टेलीस्कोप है और इसका काम क्या है? तो ये ब्लैक होल का सर्वेक्षण करेगा। कौन? न्यू स्टार। अगला देख लीजिए यहाँ पर, चंद्रयान प्रथम जो है वो लॉन्च कब किया गया था? 2008 में लॉन्च किया गया था PSLV C11 से। अगला देख लीजिए यहाँ पर है 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या था? तो वो है एप्पल। एप्पल जो है वो एक जियो स्टेशनरी उपग्रह है। ये एक कैसा उपग्रह है? तो पहले आपको पता है कि ये एक संचार उपग्रह है और दूसरी बात है कि ये जियो स्टेशनरी उपग्रह, संचार को भी जो है ना, संचार उपग्रह भी जियो स्टेशनरी उपग्रह ही होता है, जिसको कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे इसको जा कर के प्रक्षेपण करना होता है। तो इसको कब लॉन्च किया गया था? 1981 में। इसीलिए ना 1980 में भारत ने अपना रोहिणी RS-1 इसको लॉन्च कर दिया था, लेकिन जब एप्पल की बात आई इसको लॉन्च करने के लिए, उतनी ऊंचाई के लिए संभव था नहीं, उस समय हमारे पास यान नहीं था। इसीलिए ये 1980 के बाद 1981 में जब इसको छोड़ा गया तो ये भारत से नहीं छोड़ा गया बल्कि फ्रेंच गुयाना कोडू से छोड़ा गया था। ठीक है। और ये कैसा उपग्रह है? तो जियो स्टेशनरी उपग्रह है। हालांकि इसको भारत के द्वारा नहीं छोड़ा गया था। देखिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब छलांग लगाया था तो इन्होंने कहा था, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। मानव के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है। 20 जुलाई 1969 में कहा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था और यह कदम रखा, मतलब बोलते समय रखा था। इनसेट 3D। इनसेट 3D क्या है? तो ये एक उन्नत मौसम निगरानी पेलोड वाला मौसम उपग्रह था। इसको लॉन्च कब किया गया था? 2013 में। इनसेट 3D, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम 3D, इनसेट 3D। इसको लॉन्च किया गया था कहाँ से? फ्रेंच गुयाना से किया गया था। कब? 2013 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था इसको? 2013 में किया गया था। और इसी टाइम पर IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ये एक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, इसको भी 2013 में ही छोड़ा गया था। और मंगलयान MOM, इसको भी 2013 में ही छोड़ा गया था। फिर से 2013 में टोटल 3 जो है महत्वपूर्ण लॉन्चिंग हुआ था। सबसे पहला मंगलयान 2013 में हुआ था। IRNSS ये भी 2013 में हुआ था। इनसेट 3D ये भी 2013 में ही हुआ था। मोम ये मंगल ग्रह के लिए था, ये नेविगेशन के लिए था, इसको भारत से छोड़ा गया था। और IRNSS इसको भी भारत से छोड़ा गया था। लेकिन इनसेट 3D जो कि मौसम निगरानी पेलोड वाला जो ये मौसम उपग्रह है, इसको भारत के द्वारा नहीं छोड़ा गया था, इसको फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया था। चलिए अगला सवाल है कि इसरो की वाणिज्यिक विपणन शाखा कौन सी है? कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कोई स्कूल है, वहाँ पर एक होते हैं प्रिंसिपल और दूसरे होते हैं डायरेक्टर। तो डायरेक्टर अपना काम करते हैं और प्रिंसिपल जो है वो आगे का काम करता है, देख रेख जो है सारा काम उसी का रहता है। जैसे भी वो समझ लीजिए। कुल मिलाकर के इसरो का किससे कितना डील होना है, क्या होना है, ये सारा कुछ कौन करता है? तो इसका वाणिज्यिक और विपणन शाखा, क्या नाम है इसका? एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना जो है 1992 में हुई थी। एक बार इसको पढ़ लेते हैं।
1992 में भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक निजी लिमिटेड कंपनी की एक मार्केटिंग शाखा के रूप में शामिल किया गया था। इसरो के वाणिज्यिक और विपणन शाखा के रूप में एंट्रिक्स दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को अंतरिक्ष के उत्पादों और सेवाओं को उपलब्ध करा रहा है। जैसा कि हमने बताया था बिल्कुल वैसा ही है कि इसरो जो भी कुछ डील करता है तो वो एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड से ही करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 1992 में हो गई थी। नासा का मुख्यालय सबको पता है, नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। न्यूयॉर्क में कहेगा ऑप्शन में दिया हुआ, लेकिन उसको कभी आप सेलेक्ट मत करिएगा। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अंतरिक्ष स्टेशन नहीं है। हालांकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये 2000 से कार्यरत है, लेकिन उसके अलावे पूछ रहा है कि कौन कौन सा इसमें अंतरिक्ष स्टेशन है। मीर ये है, स्काईलैब ये भी है, सैल्यूट 7 ये भी है, लेकिन वॉयेजर 1 ये जो है अंतरिक्ष स्टेशन नहीं है। ये रोबोटिक अंतरिक्ष प्रोब था। क्या था ये? रोबोटिक अंतरिक्ष प्रोब। इसको जो है 1977 में ही लॉन्च किया गया था। ठीक है।